आकाशवाणी जयपुर की समाचार विभाग की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में मैं रितिका गुप्ता और मैं सुदर्शन नाहर आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज हम आपको आसियान समूह, भारत आसियान संबंध और भारतीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल के हाल ही में हुए दौरे की जानकारी देने जा रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। आसियान का आदर्श वाक्य वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी है। 8 अगस्त का दिन आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आसियान का उद्देश्य संगठन के देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों पर सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना है। आसियान भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत ने आसियान के साथ वर्ष 2009 में वस्तु क्षेत्र में मुक्त व्यापार समझौता और वर्ष 2014 में सेवाओं और निवेश में मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए। भारत का आसियान क्षेत्र के विभिन्न देशों के साथ एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता है, जिसके परिणाम स्वरूप रियायती व्यापार और निवेश में बढ़ोतरी हुई है। आसियान समूह में थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, कंबोडिया और लाओस सदस्य देश हैं। श्रोताओं, आसियान इंडिया मीडिया एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हाल ही में भारतीय मीडिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समूह यानी आसियान के 2 प्रमुख देशों इंडोनेशिया और मलेशिया का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग के निदेशक नीलेश कालभोर ने किया। 18 से 25 नवंबर तक विदेश मंत्रालय द्वारा समन्वित इस दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल को दोनों देशों के सामाजिक, आर्थिक परिदृश्य तथा द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मामलों में इन देशों की प्राथमिकता को जानने का अवसर मिला। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल के विभिन्न सरकारी, मीडिया संस्थान और हितधारकों से भी मुलाकात हुई। यह यात्रा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समूह आसियान और भारत संवाद संबंध के अंतर्गत आयोजित हुई और आसियान भारत फंड से इसे वित्त पोषित किया गया। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत किए जा रहे कार्यों का उद्देश्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर निरंतर संपर्क से आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और भारत प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को विकसित करना है, जिससे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंध सहित व्यापक अर्थों में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। भारतीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने दौरे के तहत सबसे पहले इंडोनेशिया का भ्रमण किया। मीडिया प्रतिनिधियों ने जावा प्रांत में बने लगभग 1200 वर्ष पुराने बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर और हिंदू मंदिर प्रम्बनन के दर्शन किए। दोनों मंदिर भारतीय संस्कृति और विरासत के विस्तार के साक्ष्य हैं। दोनों ही मंदिरों में आज भी परंपरागत तरीके से प्रार्थना की जाती है। यूनेस्को विरासत मंदिरों को इंडोनेशिया सरकार और यूनेस्को द्वारा बचाने और पुनर्स्थापित किए जाने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं और आज दोनों ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यात्रा के दौरान भारतीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने आसियान के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर काओ किम हॉर्न से मुलाकात की। इस अवसर पर डॉक्टर काओ ने कहा कि आसियान भारत संबंध 30 वर्ष से निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में सामुद्रिक, डिजिटल अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में आपसी संबंधों के विकास की अपार संभावना है। At the moment, ASEAN and India has been working together for more than 30 years. This is a major track record. That's why we have the comprehensive strategic partnership. Of course, we've been working together across different sectors, from trade to investment to tourism to defense sector, counterterrorism, among others. Looking ahead, of course, we hope to continue to expand the existing areas of cooperation and also to deepen our cooperation. When I say expanding to new areas of cooperation, I hope that we can look at also new sectors as well. ASEAN is a maritime community. India is a maritime nation.
we can collaborate in the maritime sector, for example, maritime cooperation, which is under one of the 4 priority areas under the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, but also we can work together in areas of digital economy, sustainability, of course also in the renewable energy sector, people-to-people exchange, connectivity. I think so many areas of cooperation that we work together. Of course, we stand to benefit from growing partnership between us and India. And at the moment, we have many mechanisms of cooperation between us and India. And that's why in September this year, we delighted to welcome Prime Minister Narendra Modi to Jakarta, where he participated in the ASEAN-India Summit and the East Asia Summit. We highly value our partnership with India. डॉक्टर हॉर्न ने कहा कि इजराइल हमास संघर्ष जैसे मुद्दों का एकमात्र उपाय शांतिपूर्ण बातचीत है। ASEAN is a strong proponent of peace, dialogue and diplomacy. ASEAN has always been promoting cultural dialogue, habits of consultation, and of course constructive engagement. ASEAN also has been a strong supporter of multilateralism. So we believe that all conflicts should should be worked out through diplomacy, particularly peaceful settlement dispute and the non-use of force. And this has always been the principle of ASEAN. We also hope that the United Nations will play a constructive role in the ongoing conflicts around the world. And we believe that the UN has the means and of course the commitment to work toward the resolution of the conflicts around the world, particularly when we see the humanitarian tragedy unfolding for us. And this is quite significant for the world community. So for ASEAN, we really want to see what's happening should be de-escalating and should give peace a chance, should give diplomacy a chance. भारत की मीडिया प्रतिनिधि मंडल को इंडोनेशिया की यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण आयोजनों में भाग लेने और इनका साक्षी होने का अवसर मिला। इंडोनेशिया के जकार्ता में 22 नवंबर से आसियान इंडिया मिलेट्स उत्सव शुरू हुआ। उत्सव की शुरुआत भारत इंडोनेशिया के राष्ट्रगान और आसियान गान से हुई। उत्सव के दौरान आसियान के लिए भारतीय राजदूत जयंत खोबरागड़े ने मोटे अनाज के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने खाद्य सुरक्षा में मिलेट्स की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। We are celebrating today ASEAN India Millet Festival. All of you know that this year Honorable Prime Minister's efforts brought the fruit of celebrating this year as International Year of Millets. So this is part of that. And all of you also know that on 7th September, on the eve of G20 Summit in India, Honorable Prime Minister paid a visit for ASEAN India Summit and East Asia Summit. During ASEAN India Summit, one of the joint statements which was adopted was on food security. And millet is of course one of the important elements for ensuring food security. So this goes very well in the overall framework of our relationship. ASEAN is a very important partner. It's a comprehensive strategic partner, a status which we have achieved last year. If you look at all the figures, whether it is trade in goods, trade in services, the bilateral tourism, all the aspects, the Indian diaspora, 6 million strong. So if you look at all the aspects, I think this is one of the most important region, as far as we are concerned, India is concerned. इस दौरान इंडोनेशिया की राष्ट्रीय खाद्य एजेंसी के अधिकारियों और भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने खाद्य सुरक्षा के महत्व के अलावा मोटे अनाज के फायदे बताए। आगंतुकों ने श्री अन्न से बने भोजन का भी आनंद लिया। यह उत्सव 26 नवंबर तक चला। मिलेट्स उत्सव में भाग लेने पहुंचे कर्नाटक के किसान शारानू नागवी ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। उन्होंने मिलेट्स को बढ़ावा देने और छोटे किसानों को सहयोग करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और आभार जताया। मैं शरणु नागावी हूँ, कर्नाटक से आया हूँ। ये ऑर्गेनाइज किया है कि एशियन मिलेट्स फेस्टिवल इवेंट। ये इवेंट के हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से आया है।
हमारा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है सारे मिलेट्स प्रोडक्ट्स का। मिलेट्स सारे ग्रो करते हैं, लेकिन इंडिया में उतना मार्केटिंग नहीं है बोल के अभी हम SFAC और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इधर लेके आए हैं। ये इधर मिलेट्स और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऑफ मिलेट्स शोकेस और सेल करने के लिए इधर इंट्रोड्यूस किया। तो इधर मिलेट्स ग्रोवर उतना नहीं है, इधर मिलेट्स का इंट्रोड्यूस किया तो हमारा सारे फार्मर्स के लिए बहुत बेनिफिट होता है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिशन ASEAN मिलेट्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद को मैं बहुत आभारी हूँ। आसियान समूह के 2 प्रमुख देशों की यात्रा के तहत भारतीय मीडिया प्रतिनिधि मंडल इंडोनेशिया यात्रा पूरी करने के बाद मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने वहां संचार और डिजिटल मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के अवर सचिव मानो वेराब्रथान से मुलाकात की। इसके अलावा भारतीय दल ने वहां के रेडियो, टीवी और मलेशिया से ऑपरेटेड भारतीय टेक कंपनी का दौरा कर अधिकारियों से मुलाकात की। दल ने मलेशिया की राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया। मीडिया प्रतिनिधि मंडल ने अगले दिन मलेशिया में भारतीय उच्चायुक्त BN रेड्डी से भी मुलाकात की। इस दौरान श्री रेड्डी ने भारत आसियान संबंधों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। अभी हम बात करते हैं नई भारत, न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, और इस देश में मलेशिया में उसका जो इम्पैक्ट बहुत होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे $20 बिलियन के जो बायलैटरल ट्रेड है, हमारे जॉइंट कमीशन ने अभी ये निर्णय लिया कि अभी अगले 3 साल में इसको $25 बिलियन करेंगे। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने की बहुत बात हो रही है। तो एक तरह से हम देखा जाए कि यहाँ भारत के इंडियन ऑरिजिन जो लोग हैं यहाँ पे दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट हैं यहाँ पे, और उनकी प्रेजेंस की वजह से भी हमारी जो रिलेशनशिप है काफ़ी मजबूत हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों सरकार हर सेक्टर में मिल के काम करने की एक तरह से निर्णय लिया है। अभी हाल ही में हमारा जॉइंट कमीशन मीटिंग हुआ, जहाँ पे हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब के अध्यक्षता में और मलेशियन फॉरेन मिनिस्टर के उन्होंने जो सारा रिलेशनशिप को रिव्यू किया और उसको कई नए निर्णय लिया, जहाँ पे डिजिटल में मलेशिया इंडिया डिजिटल काउंसिल बनाने की बात हो रही है। और सिमिलरली एनर्जी में जो इम्पॉर्टेंट सेक्टर है उसमें एनुअल एनर्जी डायलॉग होगा। सिमिलरली स्टार्टअप्स में भी हम लोग एक स्टार्टअप ब्रिज बनाने वाले हैं मलेशिया के साथ, जिसपे हमारे स्टार्टअप्स जो इस रीजन में मलेशिया के अलावा इस रीजन में आसियान के रीजन में तो उनकी प्रवेश हो जाए। क्योंकि एक बात हमें ध्यान रखना है कि मलेशिया मतलब दुनिया के टॉप 20-25 देशों में है, 20-25 देश हैं जिसके अंदर आती है मलेशिया की जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के मामले में। तो हम उसका भी फ़ायदा लेना उठाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो एक तो बायलैटरली हमारा इंडिया मलेशिया का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जिसमें ट्रेड इन गुड्स, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज का है। सिमिलरली इंडिया आसियान का भी है। तो इन सारे चीज़ों में मलेशिया का काफ़ी महत्व रहेगा, और उसको हम लोग अगले 5-10 साल में ऐसी स्थिति में ले जाएंगे जहाँ पे हम दोनों देश के फ़ायदा भी हो और वो इवन भी रहेगा, क्योंकि जितने उनकी कॉम्प्लीमेंटैरिटीज़ जो बोलते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है देश के साथ। जो भी सेक्टर आप लेंगे और उसको हम लोग इस्तेमाल करके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। श्रोताओं, आज आपने आसियान समूह, भारत आसियान संबंध और भारतीय मीडिया प्रतिनिधि मंडल के दौरे के बारे में हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जाना। आगे भी हम आपके लिए कई रोचक जानकारी लाते रहेंगे। अब हमें दीजिए इजाजत। जाने से पहले आपको बता दें कि कार्यक्रम का संपादन किया मनीष मीणा ने और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कालभोर।